हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है भैंस सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनवी मंत्रा पर। बच्चों, जैसा कि पता ही है कि जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 कक्षा 6 वाला फॉर्म बहुत सारे बच्चों ने भर दिया है और सभी का ये सपना होता है कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का परीक्षा कैसे क्रैक कर सकता हूँ, यानी कि कैसे आसानी से मैं इस परीक्षा को पास कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चों की ये कमेंट्स आती रहती है कि सर कुछ हमें टिप्स बताइए जिससे हम आराम से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो बच्चों, मैं यहाँ पर कुछ आपको बेहतरीन बातें बताने जा रहा हूँ जिसको आपको पूरा शुरू से अंत तक देखना होगा और ध्यान से समझिएगा। एक एक पॉइंट, वीडियो को भगाना नहीं है, वीडियो को लाइक कर देना है। मैं आपको एक एक पॉइंट इसमें समझाने वाला हूँ बच्चों कि बहुत ही कम समय में आप इस पूरी अच्छे तरीके से तैयारी को अपना साबित कर सकते हैं, एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा ही मेहनत करना है बच्चों और एक एक पॉइंट आप अच्छे समझिएगा। मैं कुछ आपको प्रभावी तैयारी प्लान बताने वाला हूं, स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, परीक्षा का पैटर्न आपको पूरा समझना है। सबसे पहले कि परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि आपका परीक्षा में मुख्य रूप से 3 विषय पर आधारित होता है, जैसा कि पता ही है आप सभी को, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं और लैंग्वेज टेस्ट से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, जिसके अंदर आपको पता ही है कि 80 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 100 नंबर का होता है बच्चों। ठीक है, जो कि 100 नंबर का होता है और इसके लिए आपको 2 घंटे की पूरी ये पेपर सॉल्व करने का टाइम मिलता है। ओके, तो सबसे पहले तो ये परीक्षा पैटर्न को आप समझ लीजिए एक बार। ओके, दूसरा जो तरीका है बच्चों वो है अपना समय सारणी। आपको स्टडी का शेड्यूल बनाना होगा। ठीक है, आपको कैसे पढ़ना है उसके लिए आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। हर दिन आपको एक निश्चित समय का पढ़ाई करना पड़ेगा। जैसे आपको 3 से 4 घंटा लगभग प्रतिदिन पढ़ना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी दिन 4 घंटा पढ़ लिए और किसी दिन कुछ नहीं पढ़े, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों। 3 से 4 घंटा आपको रेगुलर प्रतिदिन पढ़ाई करना है और प्रत्येक विषय को पर्याप्त समय देना है। ठीक है, जैसे आपको मैं बताया भी कि ये 3 विषय आपकी पूछी जाती हैं। पहला आपका हो गया रीजनिंग, ठीक है, MAT जिसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। दूसरा आपका हो गया अर्थमेटिक टेस्ट हो गया। ठीक है, अंक गणित हो गया। ठीक है बच्चों, अंक गणित वाले हो गए पार्ट आपका। और तीसरा आपको पता है कि भाषा का पेपर होगा। तो तीनों विषय में आपको टाइम पर्याप्त देना है बच्चों। ठीक है, और अगला जो है वो विषय की तैयारी कैसे करना है वो भी मैं बतला दे रहा हूँ। जैसे सब्जेक्ट वाइज आपको तैयारी करना है। जैसे मानसिक योग्यता से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपका चित्र पहचानना, पैटर्न पहचानना, ये इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इसका 20 से 30 मिनट प्रतिदिन आपको अभ्यास करना है। ठीक है, इससे होगा क्या कि आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही तेज और सटीक उत्तर दे पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है अपने इस पॉइंट का। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अर्थमेटिक में जितने उसके टॉपिक्स हैं, जैसे भाग हो गया, गुणा, घटाव, प्रतिशत, भिन्न, औसत, समय, दूरी, जो भी आपके मैथ के टॉपिक्स हैं, ठीक है, इन सभी पे आपको प्रतिदिन 1 घंटे पूरा गणित पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 1 घंटे आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस करना है और हर टॉपिक के 10 से 15 प्रश्न हल करना है। ठीक है बच्चों, जैसे जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड 10 से 15 प्रश्न प्रतिदिन सॉल्व करें। इससे होगा क्या बच्चों, आपकी जो स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी बच्चों। ठीक है, स्पीड जब बढ़ जाएगी तो आपको क्या होगा, एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा। और पिछले वर्ष का पेपर जो होता है बच्चों उसको भी हल करना है। ठीक है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं उसको भी सॉल्व करते रहना है। और तीसरा नंबर पर आता है आपका भाषा का। ठीक है, जिसे हम लैंग्वेज टेस्ट बोलते हैं। तो लैंग्वेज टेस्ट में आपको करना क्या है कि आप जिस भी भाषा में परीक्षा देंगे उस पर आपको फोकस करना है बच्चों।
प्रतिदिन आपको 30 मिनट व्याकरण पर पढ़ाई करनी है, ठीक है। इसके बाद जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, यानी कि अनुच्छेद लेखन और वाक्य बनाना, उस पर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जब शब्दों की समझ आ जाएगी तो आपको क्या होगा कि भाषा वाले पॉइंट में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको व्याकरण पर अपना ध्यान देना है। रोज़ 30 मिनट अनुच्छेद लेखन को देखना है और उस पर वाक्य बनाकर प्रैक्टिस करना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है बच्चों, वो है आपका प्रैक्टिस सेट्स और मॉक टेस्ट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जो होता है उसको आपको सॉल्व करना है। सप्ताह में कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाइए, इससे आपका परीक्षा का तैयारी का सही अंदाज़ा निकल जाएगा, ठीक है। होगा क्या कि जैसे आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप जितना पढ़े हैं वो पता चल जाएगा बच्चे कि आपकी तैयारी कैसी हुई है, ठीक है। और दूसरा इससे क्या फ़ायदा होगा कि समय पर आपका नियंत्रण होगा, यानी कि सही समय पर आप उसको फटाफट कर लेंगे तो इसका मतलब कि जो फल है वो आपकी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, इसका जो रिजल्ट है। ताकि जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो समय का टाइमर ज़रूर लगा लीजिएगा, ताकि आप समय के अंदर ही पूरे प्रश्न हल करने का पूरा प्रयास करिएगा, ठीक है ना। समय के अंदर ही पूरा सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ऐसा नहीं है बच्चों कि मान लीजिए आपका 1 घंटे का पेपर है तो आप 1.5 घंटे में सॉल्व करिएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको समय रहते हुए ही उसके भीतर ही आपको प्रश्न हल करने की आदत पूरा डालना होगा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको समय पर नियंत्रण जरूर रखना है बच्चों। अगला जो है पॉइंट वो मैं यहाँ पे बतला दे रहा हूँ, कमज़ोर जो आपके टॉपिक्स हैं उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी मैथ में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कमज़ोर होता है, ठीक है। जो बिग पॉइंट होता है ना उस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर जो टॉपिक्स हैं उस पर ध्यान दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और किस विषय में किस टॉपिक में आप कमज़ोर हैं उस पर अधिक समय दें और बार बार अभ्यास करें बच्चों, ठीक है। और इसके बाद जो छठा पॉइंट है वो सबसे बेहतरीन है बच्चों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र है ना वो सॉल्व करना है, ठीक है। पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र ले लीजिए और प्रतिदिन उसके पैटर्न को और महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उसको सॉल्व करिए, ताकि आपको अंदाज़ा लग सके। और आपको जैसा कि पता ही है कि मेरे चैनल के माध्यम से मैं लगातार पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र ही हल करवा रहा हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन मेरी जितने भी वीडियो जा रही हैं उसको प्रतिदिन आप देखिए, ठीक है। आप देखना मत भूलिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि पिछले साल के जितने भी प्रश्न हैं ना उसी को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो आपको देखना जरूरी है ये मेरे पूरी वीडियो को, ठीक है। जितने भी मेरे चैनल पर अभी जितने प्रश्न आ रहे हैं वो सभी के सभी पिछले वर्ष का पेपर का ही मैं लाता हूँ। और इसके बाद आपका 7वें नंबर पर जो पॉइंट्स है बच्चों वो है स्टडी मटेरियल और बुक्स। देखिए आपको क्या करना है, फोकस्ड बुक पर ध्यान देनी है। ऐसे बुक चुनना है जो नवोदय विद्यालय की परीक्षा के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी बुक लेकर तैयारी करें। देखिए बुक तो कोई भी रहती है, कोई भी बुक खराब नहीं होता है बच्चों, हर बुक अच्छी रहती है। बट अपने से ये बुक जरूर आप ध्यान दीजिएगा जो नवोदय विद्यालय की परीक्षा के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई हो, वो बुक लेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ऑनलाइन रिसोर्स भी आप ले सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं और यूट्यूब पर मुफ्त में वीडियो जो उपलब्ध है वो आप देख सकते हैं, ताकि आपको टॉपिक समझने में मदद मिल सकती है। जैसे मेरे वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला है बच्चों आराम और ब्रेक। देखिए ऐसा नहीं कि लगातार पढ़ते रहना है, पढ़ाई के बीच बीच में क्या करना है, छोटा छोटा ब्रेक लेते रहना है, ताकि आपका दिमाग जो है ना वो एकदम से ताज़ा रहे, तरोताज़ा रहे, तभी आपका माइंड अच्छे से काम करेगा। अच्छे से नींद लेना है, खान पान पर अच्छे ध्यान रखना है, ताकि आप मेंटली और फिजिकली फिट रह सकें बच्चों, ठीक है। और अगला है जो पॉइंट मैं रखा हूँ वो रखा हूँ रिविज़न, ठीक है। परीक्षा से 2 से 3 हफ्ते पहले आपको रिवीजन शुरू कर देना है सभी टॉपिक्स को, ठीक है। एक बार नहीं बल्कि बार बार दोहराना है, ताकि आप परीक्षा में आत्मविश्वास आपका बना रहे बच्चों, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो सबसे लास्ट में पॉइंट रखा हूँ 10 नंबर पे, वो मैं रखा हूँ सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। आपके अंदर जो है अगर में सकारात्मक सोच है बच्चों और आत्मविश्वास है तो थोड़ी थोड़ी प्रगति करने की कोशिश करेंगे तो आप आराम से परीक्षा को
क्रैक कर सकेंगे, क्योंकि परीक्षा को लेकर आपको घबराना नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हमने पॉइंट्स बताए बच्चों, ये आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इनफ है। आप आराम से इस जो भी मैं आपको बताया हूँ बात, इस पर आप यदि ध्यान देते हैं तो आराम से आप जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 का पेपर जो है आराम से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा बच्चों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।